हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों। मैं राहुल नेगी अभी गोपेश्वर में हूँ। मेरे साथ हैं जितेंद्र भाई जो कि गोपेश्वर इंस्टीट्यूट डायनेमिक कंप्यूटर का चेयरमैन है। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत कुछ गपशप लगाएंगे। तो हेलो सर, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर। अच्छा। लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं। हाँ, कितने साल हो गए आपको यहाँ से मतलब गए हुए? अभी जस्ट ये दूसरा साल है दूसरा साल है, हाँ। और 8 साल मेरा लगभग गोपेश्वर में हम दोनों का साथ में ही रहा। साथ में ही बिताया। हम्म। काफ़ी अच्छी जर्नी भी रही है और काफ़ी स्ट्रगल भी रहा। स्ट्रगल बेकार जर्नी भी रही। हम्म। कह सकते हैं कि जो लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो मैंने यहाँ गोपेश्वर में अपना क्या किया है, काटे हैं, बिल्कुल। है ना। हम्म। तो आप बताओगे कि आपका जो सेंटर है कैसा चल रहा है आपका अभी? हाँ, देखिए, मेरे सेंटर को खुले हुए लगभग 3 साल तो हो ही चुके हैं, हाँ आपको भाई। भी पता है। और ये जर्नी काफ़ी स्ट्रेसफुल भी रहती है भाई, क्योंकि भाई नए नए चैलेंजेस आते हैं आपके सामने, नए नए बच्चे आते हैं। और छोटे बच्चों को पढ़ाना तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है यार, क्योंकि क्लास थर्ड में पढ़ने वाली बच्ची आपने देखा होगा मेरे सेंटर पे वो भी आती है। तो बहुत स्ट्रगलफुल जर्नी है, बट हम लगे पड़े हैं, अच्छा ही है सब कुछ। हाँ, क्योंकि किसी भी काम को करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है और मेहनत स्ट्रगल ये सारी चीज़ें तो लगती हैं। वो सारी चीज़ें आप कर ही रहे हैं। बिल्कुल। और इस बार हमारे नंदा नगर जो कि कुरूट से नंदा राजात जा रही है, तो क्या ये 12 साल में ये राजात लोग राजात होने जा रही है या नंदा राजात या राजात यात्रा, क्या मानोगे आप? देखिए, इसको राजात की उपाधि तो नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसे ठुली जात या लोक जात ही कहा जाता है। जैसे मैंने लोकगीतों में भी पढ़ा था और बहुत पुस्तकें मैं पढ़ता हूँ इससे रिलेटेड, तो उसमें लोक जात या ठुली जात ही इसे कहा जाता है। राजात का मतलब है जो जात जो है राजा ने कराई थी, अच्छा। जिसे नौवीं की जात कहा जाता है। और जो देवी की जात होती है वो सप्तमी की जात होती है। तो इस बार ठुली जात है, ना कि राजात। तो 5 सितंबर से राजात यात्रा शुरू होने जा रही शुरू होने है जानी है। सिद्धपीठ कुरूर से। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अवश्य पधारें। हाँ। और मेरे गांव का नाम सुतोल है, तो सुतोल में भी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन रहेगा। और हम चाहते हैं कि इस नंदा देवी जो लोक जात यात्रा है इसको हम भव्य और एक यादगार पल बनाएं। आपका भी हम इनवाइट करते हैं राहुल। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका। और जो गोपेश्वर में आपका भी लगभग कितना टाइम यहाँ पे गुजर चुका है? देखिए, मैं यहाँ पे मेरे को 10-11 साल तो टोटल हो ही चुके हैं। हाँ हाँ। तो हाँ, 11 साल आप कह सकते हो। गोपेश्वर में रह के क्या बेनिफिट हुआ आपको? और देखिए, गोपेश्वर के अलावा मैं देहरादून में भी रहा हूँ। हाँ। और इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। गोपीनाथ भगवान की शरण में हम हैं, तो गोपीनाथ जी की बड़ी कृपा है हम पे कि उन्होंने एक लक्ष्य दिया, एक विज़न दिया। और कह सकते हैं कि ये शहर जैसे मेरा गांव है वैसे ही, मतलब ये भी एक मेरी जन्मभूमि सुतोल है, तो ये मेरी कर्म भूमि है। तो इस भूमि को भी मेरा सत सत नमन है। आपको अपने काम का जो दायित्व मिला है तो उसको करने में मज़ा आता है या तो बोरिंग लगती है? नहीं, देखिए, ये मेरी खुद की मतलब चॉइस है। और ये मैंने आई थिंक जब मैं 10th में था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं खोलूँगा तो कंप्यूटर सेंटर ही खोलूँगा। ये मेरे दिमाग में एक विज़न था। और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जॉब करके भी मैंने देखा है यार। देहरादून में मैं जॉब करता था, तो मुझे याद है कि 12-13 घंटे में कैसे वहाँ काम करता था कोल्हू के बैल की तरह। अब जो है कि मैं एज अ टीचर यहाँ पे हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। ये जर्नी बहुत ही प्यारी है और मैं इससे खुश हूँ। अच्छा, आपका कहना है कि खुद का रोज़गार हो और खुद का उस रोज़गार का मालिक खुद हो। हाँ, ये भी कहना सही होगा, लेकिन देखिए, जॉब करना भी गलत नहीं है। जब हम सोचेंगे कि हमें बिजनेस ही करना है हाँ। और कंपनी में हमें एम्प्लॉय चाहिए, तो भाई वहाँ कहाँ से लाओगे ये सारी चीज़ें?
तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जॉब भी कीजिए, जॉब भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो वो उस फील्ड में आप जॉब करो तो बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ है, और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ हो सके तो अपना ही खुद सोच सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, अच्छा। क्योंकि अपने हिसाब से आप एफर्ट डाल सकते हो या अपने हिसाब से काम कर सकते हो, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। हाँ, तो आप लोग सभी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे और हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, काफ़ी अच्छी वीडियो मिलेगी आपको। बिल्कुल। और जो हमारी जर्नी है हम्म। उसको हम एक यादगार पल के रूप में उसको फिर याद करेंगे और उसके बारे में बताएंगे अपने सारे एक्सपीरियंस, क्योंकि जब कोई भी आदमी सक्सेस होता है तो तभी अपनी जर्नी के बारे में बताता है। तो अभी हम उस लक्ष्य तक पहुँचे नहीं, हम सिर्फ अभी रास्ते में हैं, स्ट्रगलर हैं। हाँ। तो अभी ये है कि कह सकते हैं अभी रास्ते में भी हैं और स्ट्रगल भी कर रहे हैं अपने अलग अलग क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि आप जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं या पढ़ाई ही आपको सरकारी जॉब दिला सकती है या पढ़ाई सिर्फ सरकारी जॉब के लिए की जाती है, नहीं। आप पढ़ाई के बाद भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बिल्कुल। जो कि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस देता है। और सरकारी जॉब से ज़्यादा आप प्राइवेट में भी कमा सकते हैं और जैसे आपकी मेहनत है उस प्रकार की आपको जॉब मिल जाती है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के बारे में? बात तो आपने सही नहीं, की। आपने भी जैसे अपना खोल रखा है, तो क्या आपने सरकारी जॉब की तैयारी नहीं की इसके साथ साथ? देखिए, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरा विज़न एक ही तरफ था। देखिए, मैं कर सकता था, लेकिन पहले से ही मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है, एज अ टीचर बच्चों को आगे ले जाना है। और मेरा एक चीज़ और कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी, ये एक पॉलिसी नहीं कह सकते हो, बताना भी ज़रूरी है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको मेरे यहाँ पे फ्री कंप्यूटर एजुकेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट के लिए। क्या आप अपना कंप्यूटर सेंटर का एड्रेस और लोकेशन बता सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर कोई कंप्यूटर करना चाहता है और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो ज़रूर डायनेमिक कंप्यूटर वर्ल्ड को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है गोपेश्वर मार्केट, संजीवनी हेल्थ केयर है, सामने पे आपको यूको बैंक दिख जाएगा। यूको बैंक के सेकंड फ्लोर में मेरा जो है कि सेंटर है, तो आपका हमेशा स्वागत और अभिनंदन रहेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपका अनाथ बच्चों को और जो गरीब हैं जो उनको फ्री कंप्यूटर एजुकेशन में उनके लिए प्रोवाइड फ्री कंप्यूटर है और इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं जो बच्चे। बिल्कुल, जो गरीब हैं। और इसमें आप सोच रहे होंगे कहीं से फंड या ऐसा कुछ नहीं है। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है और वो अग्निवीर में हो चुके हैं, भर्ती हो चुके हैं, तो उन बच्चों को अभी तो ऐसा कोई नहीं है, पर 2-3 बच्चों ने कहा है कि सर हम बिल्कुल 500 रुपया, मतलब हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, डोनेशन आपको 500 या जो अपने हिसाब से वो बच्चे देंगे, जिससे आप क्या करोगे कि आने वाले भविष्य में गरीब बच्चों की मदद करोगे। तो ये मेरे ही स्टूडेंट हैं जिनको मैंने कंप्यूटर भी कराया है, वो आज अग्निवीर में हैं। तो ये अच्छा लगता है कि भाई वहाँ से बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये चीज़ है। अच्छा, तो इतने साल की जो जर्नी हुई इसमें क्या चेंज देखने को मिला था? देखिए, एक आप कहते थे हमेशा कि चंचलता इंसान को मतलब कोई मार्ग नहीं दिखा सकती है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि पहले भी कोई चीज़ फ्लो में, मजाक में बहुत सारी चीज़ें निकल जाती थी, जिनका जो है कि मीनिंग भी हमें क्या नहीं होता था, पता नहीं होता था। और ये चीज़ है कि जो चंचलता है वो अभी उसमें ठहराव है। जो चंचलता थी, आप ही कहते थे कि भाई चंचल मत बनो। तो ये चीज़ है कि ज़िंदगी ने गंभीरता से बातों को लेना सिखा दिया है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा दी है। तो भाई अभी टीचर हैं तो सब चीज़ होना चाहिए, बचपना आप में होना चाहिए, वो ज़िंदा रखो। मेरे हिसाब से किसी के कहने पे मत बदलो यार, कि जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, वो आप कीजिए, बाकी बचपना अपना ज़िंदा रखिए। अभी भी हम, तुम्हें पता ही है ना सर, सारी चीज़ें, तो सब ठीक है। चलो, आप तो अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब स्टडी कर रहे हैं इस क्षेत्र में आप चाह रहे हो। अब देखिए, अभी भी मेरे पास 2-2 3 दिन होमवर्क ला रखा हूँ। ये एक बुक ये है और एक बुक ये है, नई एडिशन मैंने मंगा किया है। और मुझे भी होमवर्क करना पड़ता है कि बच्चों को कल क्या पढ़ाना है, ताकि उनको भी कोई क्या ना हो, दिक्कत ना हो। तो टीचर को ज़्यादा होमवर्क करना पड़ता है, बच्चों को नहीं। तो हम अपने साथ जोड़ते हैं जितेंद्र भाई के छोटे भाई विजेंद्र। अरे कहाँ गए? वो अभी थोड़ा बिजी है,
और कुछ। थैंक यू सो मच, ये जर्नी काफ़ी यादगार रहे और आप आए आज यहाँ रुके तो बहुत अच्छा लगा यार कि इतने समय बाद आप मिलते हैं सीधे शायद केदारनाथ की घाटी में, है ना सर? वहीं पे मिलेंगे, वहीं पे मुलाकात होगी और वहीं पे हम सेकंड पार्ट वीडियो जो होगा वो हमारा आएगा। ऐसे ही हर चैप्टर में आपको नया नया वीडियो देखने को मिलेगा। और जो इसके अलावा आप बताएंगे। शायद कुछ पुस्तक लिख रहे हो रिवील करता हुए। मैं चाहता हूँ कि कुछ आने वाले टाइम पे डायरी। कुछ ऐसे वो लिखी जाए जो कि प्रकाशित हो, चाहे अपने बारे में चाहे किसी के बारे में। तो अगर मेरे पास टाइम मिलता है, अगर मेरे को थोड़ा बहुत टाइम भी मिलता है तो मैं उस चीज़ पर काम करने की कोशिश करूँगा और कैसे उसको प्रकाशित करते हैं, क्या करना है आगे, उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करूँगा। और जो लोग अगर जानते हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई कैसे कर सकते हैं, प्रकाशित कैसे कर सकते हैं, बुक को किस प्रकार से लिखी जाती है और प्रकाशित करने का क्या तरीका है उस चीज़ को। कमेंट में ज़रूर बताना भाई। तो ये जर्नी हम लिखेंगे उसमें और आने वाले टाइम पे जो लोग होंगे उसको पढ़ेंगे और काफ़ी एक्सपीरियंस भी रहेगा उस बुक में हमारा और पूरी जर्नी उसके बारे में रहेगी बिल्कुल। जो चल रही है। और वो क्योंकि प्रकाशित भी लेट ही होगी क्योंकि अभी हमारा जो एक्सपीरियंस है वो उम्र और उसके अनुसार हम उसमें लिखते रहेंगे बिल्कुल। और उसमें अपनी पूरी यात्रा वृत्तांत लिखेंगे इस जीवन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक कमेंट करें ताकि हम दूसरी वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकें। आ सकें। बाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री केदार।